मैदान पिछले 10-15 साल से यहाँ पर है और इस मैदान में बहुत ज़माने से लोग यहाँ पे खेलते हैं, मैचेस होती है और ज़्यादातर जो गरीब बच्चे हैं वो इस मैदान में खेलते हैं। इस मैदान की हालत ठीक नहीं थी, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से अमीर का बच्चा जाके बड़े बड़े क्लबों में सारे स्पोर्ट्स खेल पाता है, ट्रेनिंग ले पाता है, उसी तरीके से झुग्गी झोपड़ी में गरीब बच्चा, मिडिल क्लास का भी बच्चा उसी टाइप की ट्रेनिंग ले पाए। इसीलिए इस मैदान के अंदर एक बैडमिंटन कोर्ट बनाने का काम किया, एक वॉलीबॉल कोर्ट बनाने का काम किया, एक बास्केटबॉल बनाने का काम किया और छोटा सा जॉगिंग ट्रैक बनाने का काम किया। वहाँ पे कुछ नेट्स लगाए हमने, वो इसलिए लगाए कि जो कोच एमसीए में है, जो कोच सचिन तेंदुलकर स्टेडियम में है, यहाँ से उन लोगों से बात करके वो कोच को लाके हमारे बच्चों को जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाए और वो भी जो है इस तरीके की कैटेगरी में आए कि आने वाले दिनों में वो हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, उसके बाद में हमारे देश के लिए खेले। ये सोच है। इस सोच के हिसाब से इस मैदान के अंदर जो हमने डेवलपमेंट किया उसका जो है हमने आज यहाँ पे उद्घाटन किया। अब इस मैदान के अंदर अचानक भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया। उन्होंने कहा कि भाई वीर टीपू सुल्तान मैदान के नाम का हम विरोध करते हैं और ये नाम को हम होने नहीं देंगे। वो उनके बारे में बहुत कुछ कहा, मैं वो बोलने नहीं चाहता हूँ। मुझे सिर्फ यही प्रश्न आपके माध्यम से उनसे पूछना है। और आज तो विरोधी पक्ष नेता ने भी कह दिया कि ये नाम हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। अगर वो अपनी बात पे कायम है तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूं कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान का नाम देने का जिस विधायक ने अनुमोदन दिया था, जिस नगर सेवक ने प्रस्ताव रखा था, क्या उसका रेजिग्नेशन लेंगे? क्या उसको बोलेंगे कि आप अपने आमदार पद से इस्तीफा दो? अगर वो इस्तीफा लेते हैं तो उनकी नीयत सही समझ में आएगी, और अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो आप लोगों को सीधा सीधा ये समझना है कि आने वाले महानगर चुनाव को वो जीतने के लिए किसी भी हद तक का जा सकते हैं। उनके लिए कोई धर्म नहीं, उनके लिए कोई कर्म नहीं, उनके लिए कोई कुछ नहीं। हमने भी यही कहा कि भाई खेल जो है लोगों को जोड़ता है, खेल से लोग जुड़ते हैं। मुंबई महानगर पालिका के नियम के अनुसार एक बार जो नाम किसी भी रोड, किसी भी चौक, किसी भी गार्डन को अगर हिंदुस्तानी व्यक्ति के नाम पे दिया जाता है तो वो मिटता नहीं, उसको हटाया नहीं जा सकता। ऐसा महानगर पालिका का कानून है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपने उस विधायक से, अपने उस नगर सेवक से, अपने उस माजी महापौर से, यानी जिन्होंने नाम को प्रस्तावित करने का काम किया वो माजी महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे, उनसे जाके वो पूछे कि भैया ये 6 साल पहले तक जो वीर टीपू सुल्तान थे, शेर मैसूर टीपू सुल्तान थे, उनसे किसी को नफरत नहीं थी। फिर अचानक ये 5-7 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आपको जो है उस नाम से नफरत होने लगी? भाई मैं तो आज ये ग्राउंड की ओपनिंग किया जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैंने आज यहाँ पे जो है वो बैडमिंटन कोर्ट बनाया, उसकी ओपनिंग किया। वो आप जरा कैमरा घुमाएंगे तो आपको वॉलीबॉल का कोर्ट भी दिखेगा, बास्केटबॉल का भी दिखेगा। मैंने नामकरण का उद्घाटन तो किया ही नहीं हूँ। बस यही समझना है देश को कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाती है। आज ओपनिंग किस चीज की है और मीडिया में किस चीज की बातें घुमा रहे हैं, कमेंट किस चीज का हो रहा है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। प्रस्ताव दिया है क्या नाम का? नावाला बराचसा विरोध झाला, आंदोलन सुद्धा झाले आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून सुद्धा या नावाला विरोध होतो। मी तेच बोलतोय की भारतीय जनता पार्टीचे जे वरिष्ठ नेता हे नावाचा विरोध करत आहे, त्यांनी स्वतःचे नगरसेवक व आत्या असलेले आमदाराला विचारलं पाहिजे की तुम्ही आपले मतदारसंघामध्ये ह्या रोडचं नाव वीर टीपू सुलतान का दिला? आणि आज
निवडणुका आली का तुम्हाला हे सगळं दिसतोय, मग आधी का नाही विरोध केला? आणि ह्या सर्व सामान्यासाठी मैदान करण्यात आलेलं आहे. आज प्रगती पाहिजे लोकांना, आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पाहिजे गरीब लोकांना, स्पोर्ट्सची सिटी पाहिजे जिथे जाऊन लोक खेळू शकतात. नाव बदली करा, नावामध्ये विरोध करा, हे बरोबर जाणार नाही, कारण लोक कंटाळले आहेत. विधायक का नाम बता सकते काय कोणी जे मला पूर्ण माहिती नाही, पण मला वाटते एम ईस्टचे भारतीय जनता पार्टीचे जे नगरसेवक आहेत त्यांनी नाव प्रस्तावित केलं आहे एम ईस्टमध्ये. के वेस्टमध्ये मला वाटते, आता एक्झॅक्ट नाव माहित नाही, पण सध्या असलेले आमदार आधी असलेले नगरसेवक त्यांनी याला अनुमोदन दिलं आहे. मला वाटते महापौरांनी ते सर्व आपल्या सगळ्यांना सांगितलं की कोणी प्रस्तावित का त्यांच्याकडे माहिती आहे. सध्या माझ्याकडे माहिती नाही, पण एवढं नक्कीच आहे की भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवकांनी या मुंबईमध्ये वीर टिपू सुलतान, शेरे मैसूर टिपू सुलतान या नावाने रोडचं नामकरण केलेलं आहे आणि ते पास झालेलं आहे आणि ते कधीही मिटू शकत नाही. ज्या रोडचा नामकरण केल्यानंतर गार्डनला पण हेच नामकरण दिलं होतं का अगोदर? मला त्याच्या संदर्भात माहिती नाही, पण एवढं माहिती आहे की अंग्रेजाचे विरुद्ध लढत ज्यांनी आपला जीव दिला ते वीर टिपू सुलतान होते. असलम जी, इस मैदान का नाम क्या है आखिर? क्योंकि अब पीछे तो आप कि इस मैदान में नई चीजें क्या आने वाली है, ढूंढो ये कि यहाँ पे बच्चे कैसे खेलेंगे, आगे नया और क्या बन सकता है. आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप नामों में मत जाओ, अब कामों में जाओ. नाम में तो इस मैदान को कोई देखने नहीं आया, ये कचरे जैसा भरा था, इसके अंदर झोपड़े थे, इसके अंदर जो कचरे डाले थे. आप उनसे पूछिए कि नामों में नहीं कामों की बात करो. मग तुम्ही या नामकरणाला समर्थन करतात का? मी टिपू सुलतानला समर्थन करणारा मनुष्य आहे. ह्याचं नाव अजून दिलेलंच नाहीये. नाव द्यायचा अधिकार हा मुंबई महानगरपालिकेचा आहे आणि ह्याचं नाव टिपू सुलतान अद्याप दिलेलं नाही असं आदित्य ठाकरेंनी आत्ताच प्रतिक्रिया बोलले असतील, मी कुठे नाही बोलतोय. पण माझा इथे आज जे ओपनिंग आहे ते मी इथे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केलं त्याची इथे ओपनिंग होती. महाराष्ट्र बातमी, शोध सत्तेचा, आवाज जनतेचा.